स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एससी वर्मा चैप्टर कैनेमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। ठीक है, तो मान लेता हूँ आपने इंडिया का मैप देखा होगा। पटना बिहार में है और रांची थोड़ा नीचे है और राइट साइड में हल्का। मैं थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा हूँ ताकि डायग्राम अच्छा बन सके। रांची थोड़ा राइट साइड में। अब रोड तो सीधा होता नहीं, आपने देखा ही है ना। ये थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा है, ऐसे कैसे तैसे ऐसे रांची में मान लीजिए पहुंच रहे हैं आप। तो रोड से जाते हुए ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि 320 किलोमीटर लग रहा है। 320 किलोमीटर लग रहा है बाय रोड। ठीक है, ये बाय रोड है। और बाय एयर 260 किलोमीटर लग रहा है। तो ये 260 किलोमीटर बाय एयर कहने का यहाँ तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आप है ना हवा में चल रहे हैं तो आप सीधा ही जाना प्रेफर करोगे। तो ये आप सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर पटना से रांची गए तो आपको 260 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है। अजीब इत्तेफाक है कि मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ में पटना से रांची अक्सर जाना पड़ता था। रांची में ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है, बीटेक हुई है बीआईटी मेसरा रांची से, और पटना घर उधर पड़ता है इसलिए आना जाना पड़ता था। खैर, तो अच्छा, एक डिलक्स बस भी चलती थी, है ना, मुझे याद है कॉन्वोकेशन में मैं बस से ही गया था। तो क्या कह रहा है कि एरोप्लेन को 30 मिनट्स लगते हैं और बस को 8 आवर्स लगते हैं। इसे भी मैं लिख देता हूँ। फिजिक्स में एक तरीका है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो डाटा लिखने की कोशिश करो शुरुआती दौर में। फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, स्पीड आ जाए, तो फिर आप एक लाइन में उड़ा भी सकते हो। मौखिक क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो एरोप्लेन को आधा घंटा लगा 30 मिनट्स और बस को 8 आवर्स लगा। ठीक है, ये मैं लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि क्या क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, है ना। प्लेन की एवरेज स्पीड, प्लेन की एवरेज स्पीड। तो देखिए प्लेन की एवरेज स्पीड क्या होगी, है ना। v यहाँ पर स्पीड है ना। वेक्टर जब मैं डालूंगा तो वेलोसिटी कहूँगा उसे। तो प्लेन की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस बाय टाइम, यही तो होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब प्लेन तो वाकई ये 260 किलोमीटर लेंथ में ही चला है और आप देख सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, लेकिन अभी हम लोगों को डिस्टेंस से ही मतलब है। तो डिस्टेंस कितना होगा, 260 किलोमीटर, और टाइम कितनी लगी, हाफ आवर। जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 ऊपर चला जाएगा तो 26 टू जा कितना हो जाएगा, 52, है ना। तो 520 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। उसी तरह से सेकेंड नंबर में पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बस। अच्छी बात है, तो एवरेज स्पीड ऑफ हम लोग बस लिख रहे हैं। तो अगेन फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। फार्मूला तो यही होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, बस तो बाय रोड गई है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, जो कि 320 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मैंने 320 किलोमीटर लिख दिया। और टाइम कितनी है, 8 आवर्स है। बहुत अच्छा, 8 से 32 4 बार में कट जाएगा तो 40 किलोमीटर पर आवर। सही बात है, बस इसी स्पीड से चलती है लगभग। सी पार्ट में वेलोसिटी पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी। तो मैं एवरेज वेलोसिटी को थोड़ा इस फॉर्म में दिखा रहा हूँ और मॉड ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, बाद में डायरेक्शन लिखूँगा। तो अच्छा, पहले प्लेन का पूछा है तो मैं पहले प्लेन का निकाल देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, तो फॉर्मूला क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए प्लेन के लिए जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो पटना से रांची का शॉर्टेस्ट पास 260 किलोमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 260 किलोमीटर। और टाइम आप एक्चुअल टाइम ही लोगे, है ना, तो वो कितना है, हाफ आवर। अच्छा, फिर से ये वही आंसर आ रहा है। क्यों वही आंसर आ रहा है, क्योंकि आप चले भी हो इसी इलाके में और डिस्प्लेसमेंट भी यही रास्ता हो गया, है ना। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है।
520 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि यहाँ एवरेज वेलोसिटी शब्द का यूज किया गया है तो उससे डायरेक्शन की फीलिंग आ रही है, तो हमें डायरेक्शन भी लिखना चाहिए। तो अब आप जानते हो डायरेक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इनिशियल से फाइनल के डायरेक्शन में, है ना, सीधा एक लाइन इनिशियल से फाइनल। तो ये जो डायरेक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एरो तो नहीं बना सकता, मैं लिख रहा हूँ पटना टू रांची, पटना टू रांची। तो पटना टू रांची मतलब स्ट्रेट लाइन में मैं कहना चाह रहा हूँ, पटना टू रांची। तो ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस पूछा गया है। बहुत अच्छा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, माना कि बस सीधा नहीं गई है, वो तो रोड पर गई थी, लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तो आप अगेन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही यूज करोगे, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगेन कितनी होगी, 260 किलोमीटर। अब आप यहाँ गौर फरमाइए, टाइम ऑफ हाफ आवर मत लिख देना, क्योंकि हाफ आवर तो प्लेन को लगी थी, यहाँ बस की ही एक्चुअल टाइम लिखनी होगी, जो कि कितनी है, 8 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8 आवर लिखा। अब आप इसे सॉल्व करो, है ना, 8 4 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 4 कितने बार में कट जाएगा, 6 4 जा 24 और 25, तो 65/2 किलोमीटर पर आवर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 65 32 2 जा 64 32.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है आंसर। और अगेन चूंकि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं चाहूँगा कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करूँ, और वो डायरेक्शन अगेन क्या होगी, पटना टू रांची। क्यों, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो पटना टू रांची। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बेसिक डिफिनीशन का ही क्वेश्चन था ये। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।